वेलकम बैक यू ऑल। तो डे 13 क्वेश्चन हमारा हम देखते हैं। तो डे 13 क्वेश्चन हमारा था, इसके दो पार्ट्स थे अगेन। तो फर्स्ट पार्ट था कि हमें इस फिगर में, जो फर्स्ट हमारी फिगर है, इसमें हमें बताने थे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। एंड इन द सेकंड फिगर आई आस्क्ड यू गाइस टू गेस द क्वेश्चन एंड द आंसर एज वेल। तो येस, ऑफ कोर्स द क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन वाज टू गेस द नंबर ऑफ स्क्वायर्स. Okay, number of squares. But you could have also told me the number of rectangles. So yeah, that's the bigger part. तो number of rectangles. So बच्चों ने दोनों चीज़ें की हैं, कईयों ने स्क्वायर्स बताए, कईयों ने दोनों बताए रेक्टेंगल्स. ट्रायंगल्स मोस्टली सबका सही हुआ. इसमें देखो बच्चों, जो फर्स्ट फिगर है हमारी ट्रायंगल्स, उसमें देयर आर फॉर्मूलेज, देयर आर ट्रिक्स. बट कई तरह के ट्राइंगल्स बन सकते हैं, कई तरह की ट्रिक्स बन सकती हैं. तो आई वोंट बी टेलिंग यू द ट्रिक, बट आई विल बी टेलिंग यू द वे टू काउंट in the both. And in the second there is a very clear easy trick which can be used. but triangles में कई possibilities हैं. जैसे एक तो ये triangle हो गया, फिर एक triangle ऐसे हो सकते हैं आपके कि ऐसे डिवाइड कर दिए जाएं, फिर triangle ऐसे हो सकते हैं कि ऐसे डिवाइड कर दिए जाएं. so triangles can be divided into many such different kind of categories. तो मैं आपको फॉर्मूले की बजाय I'll tell you a way to count them in a good way, a way to count them properly. okay, तो let's start with the first part. तो जो फर्स्ट पार्ट है ना अपना बच्चों, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि ट्रायंगल्स किस किस तरह के हैं, किस किस कैटेगरी के हैं. एक तो है सबसे छोटा ट्रायंगल, ठीक है, सबसे छोटा एज इन दिस ट्रायंगल, दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है. फिर उसके बाद है अपने पास लेवल 2 ट्रायंगल्स. कौन से हैं? लेवल 2 ट्रायंगल्स आर दीज काइंड ऑफ. सो जो ये वाला है, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, दिस इज अ लेवल 2 ट्रायंगल यू कैन से, ठीक है. तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ सो दैट ये गंदी सी डायग्राम ना लगे. पहले ही मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है उसके ऊपर से, ठीक है. तो आई विल शेड इट, रादर आई विल शेड इट. सो लेट्स सी. सो दिस ट्रायंगल, दिस इज़ अ लेवल 2 ट्रायंगल आई एम कॉलिंग. कि ये ट्रायंगल ऐसा है कि जिसमें कि इंटीरियर में भी ट्रायंगल्स हैं. तो हमें बेसिकली क्या करना है, जब हम काउंट करेंगे तो हमने कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है. क्या वेरीफाई करनी है? एक तो कि हम हर तरह के ट्रायंगल्स काउंट कर लें. एक हमने क्या वेरीफाई करना है कि हम उनको डबल काउंट ना करें. तो जो इसमें मिस्टेक्स करते हैं बच्चे बहुत मेजरली, दैट इज़ आइदर मिसिंग सम पार्ट और डबल काउंटिंग. तो मोस्टली जिन्होंने आप में से गलती की होगी, तो आपने देखा होगा कि आपने इन दोनों मिस्टेक्स में से ही एक मिस्टेक की होगी. इसके अलावा कोई तीसरी मिस्टेक होती नहीं है यूजुअली. तो एक तो कैटेगरी फर्स्ट हो गई सबसे छोटी, सेकंड हो गई. थर्ड कैटेगरी है बच्चों, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है, जो ये सबसे बड़ा ट्रायंगल है, दैट इज़ दिस वन. इसको मैं किसी और कलर से शेड कर देता हूँ, किसी और कलर से शेड कर देते हैं इसको. तो लेट्स सी, मे बी दिस. यस, oops, bad choice. तो या जस्ट अ सेकेंड, रियली सॉरी. यस, तो दिस बिगर ट्रायंगल, ठीक है. तो ये 3 तरह के अपने पास ट्रायंगल्स हो गए. तो इसको भी मैं छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ साइड पे कि एक दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रायंगल. तो ये बिगेस्ट ट्रायंगल अपने पास कुछ इस तरह का है कि इसमें 2 लाइंस हैं एंड देन देयर इज़ अ जंक्शन. And again there are 2 triangles which emerge from the same point. So these are the 3 categories of the triangles. तो अब क्या करेंगे हम, सिंपली इन तीनों के नंबर काउंट करेंगे, ऐड कर देंगे, अपना आंसर फटाफट से आ जाएगा 1 सेकंड में. देखना कैसे. तो सबसे पहले तो बच्चों ये देखो आप कि जो ये है आपका सबसे छोटा ट्रायंगल है, उसका नंबर क्या है? सबसे छोटे ट्रायंगल का द नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट ट्रायंगल्स इज व्हाट? तो ये है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So this is 12. What about the second category? Second category में जो ये अपने ये वाले triangles हैं, the triangles in the triangle in which there are 4 smaller triangles. ये कौन से हैं? देखो, एक तो अपने पास ग्रुप बन रहा है 1 3 4 5 का, 1 3 4 5 का बन रहा है ना. एक कौन सा ग्रुप बन रहा है अपने पास? 3 7 9 10, 3 7 9 10 का ग्रुप बन रहा है. एक ग्रुप अपने पास बन रहा है 5 8 9 11, 5 8 9 11. ये ऑर्डर कुछ नहीं है, बस एक मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ आपको कि इन अ ट्राइंगल व्हाट 4 स्मॉलर ट्राइंगल्स आर देयर, ठीक है. तो वी काउंटेड दीज 2,
व्हाट अबाउट द अदर्स? तो ऐसे ही अपने पास जब आप ये इसको देखोगे जो कि ये वाला ट्रायंगल है, तो ये बड़ा, हमने सबसे पहले ये ग्रीन वाला ट्रायंगल देखा जिसमें कि ये 3 कैटेगरीज आ गई। फिर हम ये रेड वाला ट्रायंगल देखें, ये वाला दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, ये वाला, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कितने ट्रायंगल्स आ रहे हैं। तो इसको, इसमें जब आप देखोगे, इसको अंडू कर देता हूँ मैं, तो इसमें देखोगे कौन कौन से ट्रायंगल्स आएंगे, 4 5 6 8। तो इसमें मैं लिख देता हूँ इधर ही, एक तो आएगा 4 5 6 8, ठीक है। फिर क्या आएगा इसमें, देखो और क्या आएगा, 2 3 4 7, 2 3 4 7 विल बी देयर, ठीक है। कुछ भी रेपिटेशन नहीं हो रही देखो अभी तक। व्हाट एल्स कैन बी देयर? देयर कैन बी 8, देयर कैन बी what else? Yes, 8 9 7 and 12, 8 9 7 and 12, 8 9 7 and 12। तो ये कितने हो गए, 4 and 2 6। तो these are 6 ट्राइंगल्स। हमने कोई मिस किया? देखो, लेट्स सी, हमने सारे ट्राइंगल्स आई गेस ले लिए। यस, वी टुक ऑल द ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये तो हो गए यार, अब ये 6 हो गए, तो 12 प्लस 6 18। व्हाट अबाउट द बिगेस्ट ट्राइंगल्स? बिगेस्ट ट्राइंगल्स कितने हैं अपने पास? दैट इज द ग्रीन वन। ग्रीन वन, एक तो ग्रीन है और दूसरा कौन सा है? दूसरा इज दिस वन, दिस बिगर वन, द इन्वर्टेड वन, इन्वर्टेड ट्राइंगल। तो ये दो ही हैं अपने पास, और तो कोई बनेगा नहीं। अगर आप इसको टेढ़ा देखोगे तो दैट विल बी द ओवरलैप, राइट? सो दिस इज the number of triangles in this category is 2, so the total number of triangles is 12 plus 6 plus 2, that is equal to 20, that is equal to 20। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है बच्चों 20। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी कुछ और आंसर लिखा, कईयों के मेरे पास 16 आए, कईयों के 22 भी आए, तो जिनके 16 आए ऑफ कोर्स दे मिस सम ट्रायंगल, जिनके 22 या 24 आए दे डबल काउंटेड इट। वो डबल काउंटिंग इसलिए हुई होगी क्योंकि आप जब उसको टेढ़ा काउंट करते हो ना, तो वो कई बार दैट ओवरलैप्स। तो उसका बेस्ट तरीका है कि यू राइट इट इन दिस मैनर, राइट इट इन दिस मैनर सो दैट यू डोंट रिपीट। अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स को भी यार आप सिस्टमैटिकली काउंट कर सकते हो। एक तो मैं मेथड बता देता हूँ, बट आपको सिस्टमैटिकली खुद से काउंट करना है। फिर मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा कैसे करना है, इसमें जो ट्रिक है। तो सिस्टमैटिकली काउंट करने के लिए सबसे पहले देयर इज अ स्मॉलेस्ट स्क्वायर, देन देयर इज अ स्क्वायर विद द 4 स्क्वायर्स इन इट, देन देयर इज अ स्क्वायर विद 9 squares in it, then there's a square with 9 squares in it, and there's a biggest square, one biggest square, which is this existing one। okay, so this is 1, this is 1। तो इसको आप काउंट कर लेना, ठीक है। तो इसका अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा बच्चों। तो इसमें लेट्स से यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। द फॉर्मूला इज द नंबर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर्स ऑन both sides। so let's say this is 1 2 3 and 4, this is also 1 2 3 and 4। so the formula is 4 square plus 3 square plus 2 square plus 1 square, which is equal to 16 plus 9 plus 4 plus 1, which is what, 30, which is 30, right? yes। तो अब आप इसको ध्यान से रिलेशन से देखना कि जब ये आएगा ना, ये काउंट आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट ट्रायंगल्स का स्क्वायर्स का काउंट आएगा, दैट विल बी 16। दीज स्क्वायर्स विच हैव 4 स्क्वायर्स इन देम विल बी 9, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 1। तो इसका हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, दैट इज द नंबर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, उनके स्क्वायर करने हैं और देन वी हैव टू सम इट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ स्क्वायर्स। सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज 30। बट व्हाट अबाउट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यार? व्हाट अबाउट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स? तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विल बी मैनी। अब वो आप मैनुअली काउंट कर सकते हो, रियली। आई मीन आई डिड इट, एंड आई डिड इट इन अ प्रॉपर वे लाइक दिस, कि सिस्टमैटिकली मैंने किया एंड आई वॉज एबल टू डू इट। बट वो आप करोगे ना, आप ट्राई करना। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड होमवर्क इफ़ यू गाइज वांट टू ट्राई इट। तो आप देखोगे कि दिस थिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू calculate and miss out, but the shortest formula is, so let's say ये 4 की बजाय यहाँ पे कुछ और, let's say there was another extension to this, there was another, sorry for my very beautiful drawing, but let's see if I can do that। so yes, तो let's say ऐसी एक और साइड होती नंबर 5। तो इसमें बच्चों रेक्टेंगल्स अपने को अगर काउंट करने हैं
ठीक है। तो व्हाट, तो स्क्वायर्स इसमें आप इससे फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये फॉर्मूला उधर इनवैलिड हो जाएगा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपके पास इवन स्प्रेड है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ एक स्क्वायर के केस में वैलिड है, ठीक है, एक रेक्टेंगल के केस में नहीं है। रेक्टेंगल्स के केस के लिए हमें अगर रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं तो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। तो फॉर्मूला इज यू राइट द साइड 1 + 2 + 3 + 4 + 5 and multiply this by the other side 1 + 2 + 3 + 4. But in this case we didn't have 5, so let's say first solve this case, तो 5 नहीं है, तो this is 4 + 3 + 2 + 1 is 7 + 2 9 and 10 into 10 is 100. So this means if there is no fifth thing, then there are 100 rectangles, and 100 rectangles में it includes the squares. सो यू हैव टू टेक दैट इन योर माइंड कि इट इंक्लूड्स द स्क्वायर्स। ये देखो, इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर 1 + 2 + 3 + 4 into 1 + 2 + 3 + 4, there will be a 1 square term, there will be a 2 square term, there will be a 3 square term, 4 square term. तो दिस इज जस्ट अ बेसिक मैथमेटिक्स गेम जो आप अगर ध्यान से बैठ के समझो तो यू कैन अंडरस्टैंड। बट लेट्स से देयर वाज अ फिफ्थ साइड, if there was a fifth side you could have done it, you could have done it using this formula very easily. तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाते उस केस में? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाते 1 + 2 + 3 + 4 + 5 into 1 + 2 + 3 + 4, that would have been 15 into 10, that is 150. तो ये हो जाता आपका आंसर तब 150। तो ये थी आपकी ट्रिक यार। फर्स्ट क्वेश्चन आई विल सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चंस में यू कैन ईजिली कैलकुलेट, इवन यू कैन कैलकुलेट इन द सेकंड वन, बट यू हैव टू डू इट इन अ सिस्टमैटिक वे। आप अभी तक जान चुके होंगे कि मेंटल एबिलिटी, ट्रिक्स, ऑल दे आर ऑल अबाउट systematic thinking, they are all about applying your mind in a very systematic way, that's it. Even आप अगर हायर एग्ज़ाम्स देखोगे, कैट के या MBA के एग्ज़ाम्स हैं जो, those are also very related to systematic and very simple approach. You don't have to complicate things. तो इससे आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो दिस वॉज डे 13। तो बच्चों डे 14 क्वेश्चंस अगेन, ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी डालूंगा मैं, आई रेट इट एज इजी। तो मेरे को समझ में आया कि इट्स बेटर टू गिव यू 2 इजी क्वेश्चंस देन अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, बिकॉज इजी भी हार्ड बन जाते हैं फिर, ठीक है। बट येस, लेट्स सी हु कैन डू इट। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यू हैव 9 डॉट्स अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की फॉर्म में है ये, तो डोंट लाइक मिस इंटरप्रेट माई ड्राइंग। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, तो दिस इज अ 9 square with the 4 squares in it, and we just took the intersection points, बाकी हमने इरेज कर दिया। तो दिस इज आर question, and the question is we have to join these all the points using only 4 lines, only 4 lines. And remember, these lines can intersect, that's not an issue. So only 4 lines, ठीक है। This is our question, these lines can intersect, of course. So let's see who can do the first part. Second part is a comparatively easy part. I mean, really easy part, I'll say. But let's see if you can think it in a easier approach. There is a tough approach also, which I'll tell you what is that. I'll tell you, of course, that tomorrow. But the question is, there are 30 players. There are 30 players. Let's say it's a tennis game. There are 30 players, one versus one, one versus one. Okay. And after each match, one player is eliminated. So let's say 1 versus 1 happened. Okay, तो क्या हुआ, उसमें से एक बंदा निकल गया। तो you have to tell me how many matches do we need to decide the winner. It's a very basic, very simple question which you will encounter a lot in your real life if you are a fan of any sport, cricket, football, anything. So if you want to do that, you have to think this question in a very easy way. Ki there are 30 players, 1 versus 1, and if one player gets eliminated after one match, so how many matches are required? How many matches are required in total? Okay, so this is the thing.
आर रिक्वायर्ड। तो इसमें एक और चीज़ है जो कि आप पूछोगे कि सर व्हाट अबाउट अ सिंगल प्लेयर, तो उसका क्या होगा? तो वो दैट ही विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट राउंड। सो लेट्स से 30 प्लेयर्स हैं, तो अगर उनका 1 वर्सेस 1 होगा तो देयर विल बी 15 मैचेस, राइट? तो 15 मैचेस में से 15 विनर्स विल बी देयर। तो 15 की पेयरिंग कैसे करोगे? यू विल लीव द वन, यू विल प्रमोट द वन टू द नेक्स्ट लेवल, यू विल पेयर द 14 into 7 and so on. So you have to tell me how many matches are required. So one is a tough way, one is a easy way. Let's see who can tell me both. Okay, thank you very much. This is the day 14 question.